कई लोग इस बात को एक सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। खैर, इस बात को अनदेखा करने का वाजिब कारण भी है। आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले ये जानवर हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आखिर कौन कल्पना कर सकता है कि बिना शर्म लिहाज के लोगों का खाना छीनने वाले बंदर और चिंपैंजीज हमारे नज़दीकी पूर्वज हो सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो गलती लोगों की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकियों से अलग है और धरती पर वो सबसे स्पेशल हैं। सबसे अलग और सबसे खास होने के विचार से ही अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं। सच कहें तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप आज भी है तो छिपकलियाँ क्यों हैं, टेट्रापोड्स हैं तो मछलियाँ आज भी समुद्र में क्या कर रही हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए हैं तो भेड़िए की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है। खैर, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते। धरती पर सबसे अनोखा और सबसे इम्पोर्टेंट होने का विचार कितना सुहाना लगता है ना। शायद यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मानव का बंदर से इंसान बनने का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया। खैर, ये सच है कि कुदरत की एवोल्यूशन थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। ये सच है कि प्राइमेट, चिंपैंजी, एप्स सब अलग अलग स्पीशीज हैं। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। ये सुनने के बाद आप भी इस सोच में होंगे कि हमारे नज़दीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे और हम सीधे उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन आपकी ये सोच सरासर गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारा एवोल्यूशन पूरी तरह बंदर से हुआ है। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बेतुकी बात है। जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो फिर हमारा इवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पेचीदा बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं और आपको एक बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी सुनाते हैं। इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने भी इसी कहानी के जरिए दुनिया को एवोल्यूशन की कहानी समझाई थी। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने फिंच बर्ड की थियोरी दुनिया के सामने रखी थी और इसी थियोरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। बात करें फिंच बर्ड की तो डार्विन ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम। सबसे अनोखी बात थी कि धरती पर इसकी एक ही स्पीशीज मौजूद थी और ये एक ही जगह तक सीमित थी। दूसरी हैबिटेट का ज्ञान इसे अभी नहीं था, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ अब इन्हें और ज़्यादा भोजन खाने की ज़रूरत थी। ऐसे में दूसरे द्वीपों पर माइग्रेट होना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप में बंट गई। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप ने आशियाना बनाया आइलैंड बी को, और जो बची वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गई। ये वो बर्ड्स थी जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा और वो अपनी बर्थ प्लेस पर ही टिकी रही। माइग्रेट करने वाली फिंच बर्ड्स के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही द्वीपों पर रहन सहन, खाने पीने के तरीके में बदलाव था,